क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जिसे वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो, उसके बावजूद वह बुरे कर्म करे? क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जो मंत्रों का ज्ञान रखता हो, अपने मंत्र किसी का बुरा या वशीकरण करने में प्रयोग करे? अगर कोई ब्राह्मण जिसे भगवान के करीबी माना जाता है, जिन्हें दूसरों को शिक्षा और विद्या देने का कार्य खुद ब्रह्मा ने सौंपा हो, वो ही अपना कार्य सही से न करे बल्कि दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, तो वो बन जाता है ब्रह्मा राक्षस। वो कैसे? आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है ब्रह्म राक्षस, कौन बनते हैं ब्रह्मा राक्षस, और क्या ये पिशाच योनि के सबसे खतरनाक पिशाच है? ये सिर्फ कहानियों में रहते हैं? जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर देखिए। ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों को मिलाकर हुई है। पहला शब्द ब्राह्मण है, जो हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है। वहीं दूसरा शब्द राक्षस है, जो नकारात्मक शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव होते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अर्थ है ब्राह्मण का दानव। ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने दूसरों का बुरा किया हो। मान्यताओं के अनुसार एक ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से एक आम प्रेत से कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ब्रह्म राक्षस यदि किसी के पीछे पड़ीडीडीएच जाए तो इससे छुटकारा पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो वह उस इंसान के जीवन में धन की बौछार कर देते हैं और उन्हें एक देवता की तरह वरदान भी देते हैं। इसलिए कई सारी जगहों पर खास तौर पर केवल ब्रह्म राक्षस के लिए बनाए हुए मंदिर भी है, जहां उनकी मूर्तियां रखी गई हैं और लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि ब्रह्म राक्षस उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। दूसरे ब्राह्मणों को नहीं देते थे। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं ब्रह्म राक्षस बन गई, भूख और प्यास से उनकी भटकती रही और अंत में एक पीपल के वृक्ष पर वास करने लगी और ब्रह्म राक्षस बन गई। वही शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है, जहां कुछ बुरी प्रवृत्ति के ब्राह्मणों को ऐसा श्राप दिया गया है कि जो ब्राह्मण जन्म में लालच से भरे होंगे वे हमेशा गरीब रहेंगे और मौद्रिक उपहार प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। वे ऐसे लोगों का धन स्वीकार करेंगे जो कि दान देने योग्य या उसके अपात्र होंगे, इसलिए वह नरक में जरूर गिरेंगे, हे दक्ष, और उनमें से कुछ ब्राह्मणवादी राक्षस बन जाएंगे। वही अन्य पुराणों में भी ब्रह्म राक्षस के होने का जिक्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को ब्रह्म राक्षस सताते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर ज्यादातर पीपल के पेड़ों में ही निवास करते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को अचानक ही जमीन में गाढ़ा हुआ खजाना मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में गड़े हुए खजानों की रखवाली ब्रह्म राक्षस करते हैं। तो कई बार लोगों को ब्रह्म राक्षस इस वजह से भी प्रभावित करते हैं, उन्हें सताते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पेड़ों को काट देते हैं जो कि सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनमें ब्रह्म राक्षसों का निवास हो सकता है। आम के पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के बाद आम के पेड़ ही ब्रह्म राक्षसों का सबसे अच्छा निवास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों को काटता या कटवाता है तो फिर उसे ब्रह्म राक्षस का प्रकोप सहना पड़ सकता है। बहुत से तंत्र विद्या में माहिर तांत्रिक और अघोरी दूसरे लोगों के कहने पर या फिर खुद के किसी निजी स्वार्थ के तौर पर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्म राक्षस को आपके घर में प्रवेश करवा सकता है या फिर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार बनता है तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान बताया गया है।
गीता में एक जगह बताया गया है कि एक आर्षि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पेड़ डाच बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है। जब कोई ब्राह्मण अधिक से अधिक पाप कर्म करता है तो वह मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त करता है, उसे ही ब्रह्म राक्षस करते हैं। अधिकांश कहानियों में उन्हें विशाल, नीच और भयंकर रूप में चित्रित किया गया है, जिनके सिर पर राक्षस की तरह 2 सींग हैं और ब्राह्मण की तरह उनके बाल हैं, और वे आम तौर पर एक पेड़ पर उलटे लटके हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कहानियों में कभी-कभी ब्रह्म राक्षस इंसानों को भी खा जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।